अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इरफान खालिक है और मैं आप तमाम तरह स्टूडेंट्स को इरफान डब्ल्यूपी गाइड एंड आईटी स्किल्स कॉलेज में वेलकम कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि किस तरह से हम वर्डप्रेस को यूज करते हुए एक नया प्रोजेक्ट जब तैयार कर लेते हैं तो उसके अंदर यूजर्स पे कैसे काम किया जाता है। ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के देखें तो आपको मुकम्मल एक नेविगेशन पैनल नजर आ रहा है। इस नेविगेशन पैनल में आपको मुख्तलिफ किस्म के मेन्यू आइकन्स नजर आ रहे हैं, मेन्यूज की लिस्ट है। इस लिस्ट में आपके सामने यूजर्स लिखा नजर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यूजर्स पे क्लिक करता हूं तो फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं जो ऑप्शन मौजूद है, इसका नेम ऑल यूजर्स है। सेकंड नंबर पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड न्यू यूजर, और थर्ड नंबर पे अगर आप देखें तो सामने लिखा नजर आ रहा है प्रोफाइल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कशन कर लेता हूं कि यूजर का क्या मतलब है, या यूजर की टैब इन्होंने यहाँ पे क्यों बनाई हुई है इस लिस्ट के अंदर। देखिए, अगर आप वर्डप्रेस का एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं या कोई भी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं तो आप इस वेबसाइट के यूजर हैं। ओके हो गया, पहली तो बात ये है। अब अगर आप इस वेबसाइट के यूजर हैं तो आपका रोल क्या है, तो आप इस वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इस वेबसाइट के कौन है? आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी वेबसाइट में आपके साथ अटैच हों। इसका मतलब यह है कि आपने वक्त के साथ साथ वर्डप्रेस को सीख लिया, वर्डप्रेस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया, और अब आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मेरा वर्कलोड इतना ज्यादा है कि मैं एज अ सिंगल पर्सन अपनी वेबसाइट पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा काम मुकम्मल ही नहीं होता, काम इतना ज्यादा है। तो क्यों ना मैं इस तरह से कर लूं कि अपनी एक टीम बना लूं। जैसे कि आप क्लास में मौजूद हैं, 2 या 3 पर्सन की आप एक टीम बना सकते हैं। टीम बना के आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अगर आपने एक टीम बना लिया तो उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपने एक जगह मिल के बैठना है और अपने प्रोजेक्ट पे काम करना। इस तरह भी हो सकता है कि तीनों यूजर्स या टीम के 2 मेंबर्स भी हैं तो वो अपने घर बैठे बैठे एक ही वेबसाइट पे काम कर सकते। उन दोनों यूजर्स को इस वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड आपको सामने नजर आ रहा है उनको भी नजर आएगा। बात समझ आ गई? इससे क्या होगा, लेकिन जब आप मिल के काम करेंगे इस वेबसाइट पे, एक तो आपका काम डिवाइड हो जाएगा, काम जल्दी हो जाएगा, चीजें आपको जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप अपनी वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं तो बजाय कि वो ज्यादा देर से लॉन्च हो, वो जल्दी लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि आप मिलके काम कर रहे हैं और जल्दी जल्दी चीजों को वाइंड अप कर। अब मेरी बात समझ आई है कि वर्डप्रेस ने यूजर्स का ऑप्शन क्यों रखा है। जब हम यूजर्स की बात करते हैं तो यूजर्स अलग अलग किस्म के होते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि वर्डप्रेस में कितने किस्म के यूजर्स के ऑप्शंस मौजूद हैं? तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करें, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऑप्शन दिया गया है सेटिंग्स के नाम से। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट की मुकम्मल सेटिंग कर सकते हैं जो आपने वर्डप्रेस में तैयार की है। तो अगर आप इस सेटिंग्स में आते हैं तो आपने यहाँ पे आ जाना है जर्नल सेटिंग्स। जर्नल सेटिंग्स पे जब आप आ जाते हैं तो जर्नल सेटिंग पे आके आपने राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करके आपने ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है। जैसे ही आप जर्नल सेटिंग को न्यू टैब में ओपन करेंगे तो देखें आपकी वेबसाइट की जर्नल सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। इन जर्नल सेटिंग्स में देखें एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल। देखिए, अगर कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट का हिस्सा बनना चाहता है तो आप इसको किस किस्म का रोल असाइन कर सकते हैं, ये तमाम का रोल्स आपको इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद नजर आ जाएंगे। देखिए, आप अपने यूजर्स को सब्सक्राइबर का रोल दे सकते हैं, कंट्रीब्यूटर का रोल दे सकते हैं, ऑथर का रोल दे सकते हैं, एडिटर का रोल दे सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर का रोल भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा रोल जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कौन से रोल की अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इसके लिए मैं बॉटम से स्टार्ट करता हूं। बॉटम में सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा नजर आ रहा है आपको? एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर लिखा नजर आ रहा है। देखिए, आपने ये वेबसाइट बनाई है, आपने इस वेबसाइट का मुकम्मल एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया है और आप इस वेबसाइट के एडमिन हैं। ठीक हो गया, तो आपका जो रोल है वो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल है। आप इस वेबसाइट को किसी भी टाइम किसी भी एंगल से इसकी सेटिंग करना चाहते हैं, उसके अंदर चीजें ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, ये सारा कंट्रोल आपके पास। ये बात समझ आ गई कि सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी अथॉरिटी किसके पास होती है? एडमिनिस्ट्रेटर के पास। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अपनी वेबसाइट पे काम के हवाले से, देखिए, आप अपनी वेबसाइट पे एक काम ये कर रहे हैं कि आपने अपना एक ब्लॉग क्रिएट किया। अगर आपको नहीं पता कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉगिंग वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिसके अंदर आप
मुख्तलिफ किस्म के टॉपिक्स के बारे में लोगों को नॉलेज दे रहे होते हैं। जैसे कि मुझे फेसबुक के बारे में मुकम्मल डिटेल्स मालूमात पता है, तो मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊंगा और लोगों को गाइड करूंगा कि साइन अप कैसे करते हैं, नया अकाउंट कैसे बनाते हैं, नया पेज कैसे बनाते हैं, नया ग्रुप कैसे बनाते हैं, फेसबुक के जो पासवर्ड है वो कैसे चेंज करते हैं, यूजर नेम कैसे चेंज करते हैं, मोबाइल फोन नंबर कैसे चेंज करते हैं। तो इन तमाम तर टॉपिक्स की अगर मैं डिटेल देना चाहता हूं तो मैं कह रहा हूं कि मेरी जो वेबसाइट है ये एक ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो अगर मेरी वेबसाइट ब्लॉगिंग वेबसाइट है और मेरे साथ 2 या 3 मेरे टीम मेंबर्स अटैच हैं और उनको भी ये काम आता है, तो हम क्या कर लेते हैं, अपने टॉपिक को डिवाइड कर लेते हैं। अपने एंड पे ये काम करूंगा कि फेसबुक का अकाउंट तैयार करना और पेज क्रिएट करना, इससे रिलेटेड सारा जो कंटेंट है वेबसाइट पे मैं लिखूंगा, और जो मेरा टीम मेंबर है वो ये बता देगा कि फेसबुक पे ग्रुप कैसे बनता है, फेसबुक पे पासवर्ड कैसे चेंज होता है। तो आप खुद तो एडमिन है, आप तो इजीली इस वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे, लेकिन अगर वो आपकी वेबसाइट को यूज करना चाहता है तो वो कैसे यूज करेगा? आपने उसको कौन सा रोल दे देना है? एडिटर का रोल दे देना। एडिटर का रोल असाइन कैसे करते हैं, एडिटर के रोल पे वर्किंग कैसे होगी, एडिटर को कौन कौन सी चीजें वेबसाइट की नजर आएंगी, ये भी हम प्रैक्टिकली देखने वाले। लेकिन एक बात बस याद रख लें कि एडिटर वो पर्सन होता है जो पोस्ट लिख सकता है। कौन सी पोस्ट? ब्लॉगिंग पोस्ट। ना कि सिर्फ वो पोस्ट लिख सकता है बल्कि वो दूसरों की पोस्ट को भी देख सकता है कि दूसरे जो यूजर्स हैं, जैसे कि एडमिन ने कोई पोस्ट लिखी है, थर्ड टीम मेंबर ने कोई पोस्ट लिखी है, उनकी पोस्ट को व्यू भी कर सकता है, उनकी पोस्ट को एडिट भी कर सकता है, अपनी भी पोस्ट को एडिट कर सकता है और अपनी और उनकी पोस्ट को डिलीट भी कर सकता है। तो ये जो रोल है ये आपने एक ऐसे बंदे को देना है जो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। हर बंदे को ये रोल असाइन नहीं कर देना। खास तौर पे अगर कोई आप फ्रीलांसर हायर करते हैं फाइवर के जरिए या अपवर्क के जरिए, तो अपनी वेबसाइट का कंट्रोल जिस भी पर्सन के हाथ दें तो वो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, कोई हैकर ना हो, पता चले कि बाद में आपके कंटेंट को डिलीट करके चला या आपकी वेबसाइट में किसी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचा के चला। इसी तरह से एक रोल होता है ऑथर का। ऑथर जो होता है वो क्या होता है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये भी अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। ये जो आपके पास यूजर रोल्स बनाए गए हैं इनकी हायरार्की भी बॉटम से शुरू हो रही है। सबसे बड़ा जो अथॉरिटी लेवल होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर का होता है, उसके बाद एडिटर का होता है, फिर ऑथर का होता है, फिर कंट्रीब्यूटर का होता है। और वो लोग जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे होते हैं, सिर्फ व्यू कर रहे होते हैं, वो सारे लोग कौन होते हैं? सब्सक्राइबर्स। जैसे YouTube पे ये लफ्ज आपने सुना होगा। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं कि ये यूजर रोल कैसे असाइन होंगे। उसके लिए मैं क्या कर देता हूं, इस विंडो को 2 विंडोज में डिवाइड कर देता हूं। देखिएगा कैसे। मैंने यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन कर देना है। आपको शॉर्टकट की बताने लगा हूं कि इस स्क्रीन को मैं डिवाइड कैसे करने लगा हूं। मैंने यहाँ पे सर्च बार में टाइप कर दिया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो आपको ओपन पे क्लिक करते ही सामने स्क्रीन पे कीबोर्ड नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड इसीलिए मैंने आपको दिखाया है कि आपको इससे ये समझ आ जाए कि शॉर्टकट की मैं कौन सी अप्लाई करने वाला हूँ, वो आपके सामने आपको नजर आ जाएगी। देखें, मैं ये चाहता हूं कि गूगल क्रोम की 2 विंडोज ओपन हो जाए। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाए और एक राइट हैंड साइड पे। तो अब 2 विंडोज में मैं कैसे डिवाइड करूंगा, इसके लिए मुझे ये आपको विंडो का आइकन नजर आ रहा है, विंडो के आइकन को प्रेस करना है और उसके बाद क्योंकि इस विंडो को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भेजना चाहता हूं तो ये जो लेफ्ट एरो की है इस पे क्लिक कर देना। तो ये देख लें, ये आपकी स्क्रीन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह से नजर आना शुरू हो गई है। इसी तरह से यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। न्यू इनकॉग्निटिव विंडो लिखा नजर आ रहा है आपके पास 3rd नंबर पे, आपने जैसे ही इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करते ही आप इसको उठा के यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे देखें 2 विंडोज ओपन हो गई। अब ये 2 विंडोज मैंने क्यों ओपन किया है ये जरा सामने देख लें। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे देखें मेरा अपना अकाउंट ओपन हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें एज अ एडमिन के तौर पे मैं लॉगिन हूं जो लेफ्ट हैंड साइड पे भी, और राइट हैंड साइड पे मैं अपने ये समझ लें कि जो मेरा सेकंड टीम मेंबर है जिसको मैं कोई भी रोल असाइन करने वाला हूं उसकी विंडो में ओपन कर देता हूं। और इन दोनों विंडोज में आपको फर्क दिखाने वाला हूं कि एडमिन को क्या क्या चीजें नजर आएंगी और अगर मैं किसी भी पर्सन को कोई नया यूजर रोल देता हूं उसको कौन कौन सी चीजें नजर। ठीक हो गया। अभी के लिए मैं क्या काम कर देता हूं, यहाँ पे जाता हूं इस वेबसाइट पे, यहां से मैं आ जाता हूं यूजर्स पे। यूजर्स पे आके आपको 3 ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, आपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना। सेकंड ऑप्शन का नाम क्या है? ऐड न्यू यूजर। जैसे ही आप ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करते हैं तो अब मैं यहाँ पे अपनी इस वेबसाइट के अंदर कोई नया पर्सन ऐड कर सकता हूँ। मेरा कोई भी नया टीम मेंबर है मैं उसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे
फर्स्ट नंबर पे देख रहा हूं कि मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करता हूं, मैं कह देता हूं मेरा जो सेकंड टीम मेंबर है उसका नेम है अली रजा। अली रजा का नाम लिखना है। अली रजा का जो ईमेल है वो लाजमी लिखना है। अभी के लिए मैं डमी ईमेल एड्रेस लिख रहा हूं, लेकिन आपने अली का ओरिजिनल ईमेल एड्रेस लिखना है, क्योंकि जब अली का एक नया यूजर रोल बनेगा तो अली को ईमेल भी चली जाएगी कि ये वेबसाइट के कोई ऑनर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्होंने कोई नया यूजर रोल असाइन किया है आपको, तो आप इस लिंक पे क्लिक कर लें और आपको इस वेबसाइट की एक्सेस मिल जाए। तो अभी के लिए मैं अली का ईमेल एड्रेस लिख लेता हूं, ali_raza@gmail.com। ये डमी ईमेल एड्रेस लिखा है, लेकिन आपने ओरिजिनल ईमेल एड्रेस लिखना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे कि फर्स्ट नेम क्या है अली रजा का, अली है, और लास्ट नेम क्या है यहाँ पे, रजा है। ठीक है, तो ये मैंने टाइप कर दिया। अली रजा की अगर अपनी भी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो वो यहाँ पे लिख। अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि अली रजा के लिए जो मैंने यूजर नेम असाइन किया है वो ये वाला किया, और देखें इसमें मैंने स्पेस भी दी है। आपकी मर्जी है यहाँ पे स्पेस दें या ना दें, लेकिन जब अली रजा हमारी वेबसाइट पे लॉगिन करेगा, हमारी वेबसाइट के डैशबोर्ड को विजिट करना चाहता है, तो उसको दो चीजें चाहिए होंगी। एक उसको ये यूजर नेम चाहिए होगा, और दूसरी चीज उसे जो उसने पासवर्ड लगाया हुआ है या जो मैं अली रजा को पासवर्ड खुद से देने वाला हूं वो यहाँ पे अप्लाई होगा। जैसे कि मैं अली रजा को के लिए जो पासवर्ड रख रहा हूं, मैं रख रहा हूं अली 123। ओके, अब यहाँ पे नोटिस करें तो लास्ट में लिखा नजर आ रहा है कंफर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड। हमें पता है कि हमने वीक पासवर्ड। और सेंड यूजर नोटिफिकेशन में आप देखें तो ये कह रहे हैं कि अली को एक ईमेल भी कर दी जाएगी और उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि भाई कोई एडमिन है इरफान के नाम से जिनकी कोई वेबसाइट है, उन्होंने एक नया यूजर रोल आपको असाइन किया है। और यूजर रोल में अगर आप लास्ट में देखें तो अब आप उसको कौन सा रोल देने वाले हैं वो अब आपने यहाँ पे डिसाइड। जैसे कि मैं वन बाय वन अली रजा को सारे रोल एक एक करके लूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इन सारे रोल्स में डिफरेंस क्या है और कौन से पर्सन को कौन सी चीज नजर आती। ओके हो गया। अली रजा को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटर का रोल असाइन करना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एडिटर। तो इस तरह से मैंने जब एक ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करके ये तमाम तर मालूमात यहाँ पे दर्ज कर दिया, लेकिन यहाँ पे दोबारा से बताता चलूं कि ये यूजर नेम और ये पासवर्ड जब तक अली नहीं देगा तो आपकी वेबसाइट में जो डैशबोर्ड था इसको विजिट नहीं कर सकेगा और ना ही कोई चीज चेंज कर सकेगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करूंगा तो आप देख लीजिएगा कि मुझे ये एक नई विंडो के अंदर ले आ चुका है। अगर आप इस विंडो को देखें तो इस विंडो का नाम यहाँ पे क्या है, ऑल यूजर्स। देखिए ऑल यूजर्स में मुझे लिस्ट बता रहा है कि आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से यूजर्स ऐड हैं। तो एज ए एडमिन के तौर पे मैं ऐड हूँ। ओके हो गया, और मैंने अभी अली रजा को भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अली रजा का नेम है, ये मेरा ईमेल एड्रेस एडमिन का ऊपर लिखा नजर आ रहा है, और ये जो ईमेल एड्रेस है ये अली रजा के, और उसका रोल भी सामने नजर आ रहा है कि वो कौन है, एडिटर। ओके है, यूजर क्रिएट करना समझ आ गया आप लोगों को। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इस विंडो को इस तरह से डिवाइड करना है। अब देखें मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को इस तरह से ले रहा हूँ कि अब अली अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। अली को आपने इन्फॉर्म कर दिया है ईमेल के जरिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि मैंने तुम्हें एक नया यूजर रोल असाइन कर दिया है, लिहाजा जल्दी से अपनी वेबसाइट ओपन करो, ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये लिखो, वेबसाइट के अंदर लॉगिन हो जाओ, और जो काम मैंने आपके जिम्मे लगाया वो जल्दी जल्दी करो। बात समझ आ रही है? तो एज अ अली अब यहाँ पे आके कैसे लॉगिन होगा, उसके लिए यहाँ पे अली को क्या लिखना पड़ेगा, लोकल होस्ट, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, इरफान। और अगर अली मेरी वेबसाइट को विजिट करना चाहता है और उसकी तमाम तर सेटिंग्स को चेंज करना चाहता है तो यहाँ पे टाइप करेगा WP और यहाँ पे लिखेगा हाइफन या माइनस लगाएगा और यहाँ पे क्या लिखेगा, एडमिन। याद रहेगी ये बात आपको। जब भी आप एज अ एडमिन के तौर पे या एज अ किसी भी यूजर रोल के तौर पे वेबसाइट का एडमिन पैनल या लॉगिन स्क्रीन देखना चाहते हैं तो ये लिखना पड़ेगा। जब तक आप लोग ये नहीं लिखेंगे तो लॉगिन स्क्रीन है वो नजर नहीं आएगी। तो देखें जैसे ही मैंने ये टाइप किया ऑलरेडी मेरा, क्योंकि जैम सर्वर स्टार्ट था, तो ये देखें फौरन ही आपके सामने क्या नजर आ गया, आपको ईमेल या यूजर नेम और पासवर्ड वाली स्क्रीन। तो इससे आपको ये भी सीखने को मिला कि अगर मैं फर्स्ट टाइम अपने प्रोजेक्ट में लॉगिन होना चाहता हूं तो मुझे गूगल पे टाइप क्या करना है। अब यहाँ पे अली रजा के लिए जो यूजर नेम मैंने बनाया था वो ये बनाया था, पासवर्ड में मैंने क्या लिखा था, अली 123। ठीक है, आप इसको यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि अली रजा के लिए एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है।
और ये देख लें अली अब मेरी तमाम तर चीजों पे काम कर सकता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन इस विंडो में और ये जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एडमिन की विंडो दिखाई थी, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो फर्क मैं आपको क्लियर करता चलूं। यहाँ पे आप नोटिस करें एडमिन को तमाम तर सेटिंग्स नजर आ रही है। एडमिन अपनी वेबसाइट की तमाम तर सेटिंग्स चेंज कर सकते। बात समझ आ रही है आपको? अगर आप यहाँ पर नोटिस करें अली की प्रोफाइल को तो यहाँ पर देखें सेटिंग्स के नाम से कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं। इसी तरह से आप अगर एडमिन की वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि एडमिन को सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग प्लगइन्स, पेजेस, पोस्ट, कमेंट्स, अपीयरेंस, ये सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं अली की बात करता हूं तो अली को ना तो यहाँ पे प्लगइन्स का कोई ऑप्शन नजर आ रहा है, ना तो अली को यहाँ पे अपीयरेंस के नाम से कोई ऑप्शन नजर। अली को सिर्फ वही ऑप्शन नजर आ रहे हैं जो एक एडिटर को नजर आने चाहिए, क्योंकि हमने इसको कौन सा रोल दिया था? एडिटर का रोल दिया था। तो इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी पर्सन को कोई भी यूजर रोल देते हैं तो वर्डप्रेस उस पर्सन को उसी हिसाब से चीजें डिस्प्ले करता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेटिंग्स की ऑप्शन दे देता या वर्डप्रेस अलाउ कर देता कि इसको भी सेटिंग्स नजर आनी चाहिए, तो ये तो किसी भी टाइम मेरी वेबसाइट की सेटिंग्स चेंज करके पासवर्ड वगैरह चेंज करके वेबसाइट को हैक करके भाग जाता। बात समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए वर्डप्रेस ने ये सिक्योरिटी लेवल्स रखे हुए हैं और ये सिक्योरिटी की लेयर्स हैं जो हर रोल पे इन्होंने असाइन की। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो ये लिखा नजर आ रहा है पोस्ट। तो पोस्ट के इस ऑप्शन पे जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑल पोस्ट। तो आपने किस पे क्लिक कर देना है? ऑल पोस्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें जैसे ही मैं ऑल पोस्ट के सेक्शन पे आया हूं, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है कि आप अगर एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको हर टॉपिक पे कोई ना कोई पोस्ट बनानी पड़ेगी। तो ये देखिए ये जो पोस्ट बनाई है हेलो वर्ल्ड के नाम से, ये किसने बनाई है? इसके ऑथर कौन है? एक्चुअल में एडमिन है। बात समझ आ रही है? लेकिन अली को एडमिन की लिखी हुई पोस्ट भी नजर आ रही है। अली को ये अथॉरिटी दी गई है कि ये एडमिन की लिखी हुई पोस्ट को एडिट भी कर सकता है, इसको ट्रैश में भी भेज सकता है यानी डिलीट भी कर सकता है, एडमिन की लिखी हुई पोस्ट को व्यू भी कर सकता है। तो ये है लेवल किसका? एडिटर का लेवल। कि एडिटर जो पर्सन होता है वो ना सिर्फ नई पोस्ट बना सकता है बल्कि नई पोस्ट बनाने के साथ साथ लोगों की पोस्ट को भी एडिट भी कर सकता है और व्यू भी कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एडिटर का जो रोल है ये समझ आ गया। तो यहाँ पे मुझे क्लियर करें कि एडमिन तो आपको पता ही था पहले दिन से कि उसको सारे ऑप्शन नजर आए, एडिटर का रोल भी आपको क्लियर हो गया। अब मुझे बार बार कोई नए यूजर्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट पे आऊंगा एज ए एडमिन के तौर पे। अली रजा की जो मैंने प्रोफाइल बनाई थी वो प्रोफाइल मुझे कहां पे नजर आएगी? यूजर्स में जाके ऑल यूजर्स में मैं यहाँ पे आके देखें अली रजा की प्रोफाइल को क्या करने लगा हूं? एडिट करने लगा हूं, क्योंकि अब मैं इसका यूजर रोल स्विच करने लगा हूं। मैं इसको एडिटर से ऑथर बनाने लगा हूं। जब ऑथर बनाऊंगा तो फिर देखते हैं कि कौन से ऑप्शन नजर आते हैं, कौन से ऑप्शन नजर नहीं आते और ऑथर क्या क्या काम कर सकते। तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, एडिट पे राइट क्लिक करूंगा और इसको न्यू टैब के अंदर ओपन करूंगा। एडिट पे क्लिक करते ही अली रजा की तमाम तर सेटिंग्स मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। सिंपल आपको ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा रोल के नाम से, आपने सिंपल इसका रोल चेंज कर देना। बार बार अब ये सारी डिटेल लिखने की जरूरत है नहीं है। हमेशा जब भी कोई डिटेल लिखी जाती है तो वो फर्स्ट टाइम में लिखी जाती है जब भी आप कोई नया यूजर बनाते। तो अभी यहाँ पे मैं आ गया एडिटर पे और मैंने इसका रोल स्विच करके क्या कर दिया? ऑथर कर दिया। ऑथर करके इस वेब पेज को स्क्रॉल करूंगा, लास्ट में क्या लिखा नजर आ रहा है? अपडेट यूजर। तो मैं इस यूजर की जो सेटिंग्स है उनको क्या कर देता हूं? अपडेट कर देता। ये देखें जी मैंने एज ए एडमिन के तौर पे अली का रोल स्विच कर दिया। अब मैं क्या करूंगा कि अली की वेबसाइट पे आ गया हूं। अली की वेबसाइट पे आते ही मैंने आप क्या किया, इस वेबसाइट को एक दफा रीलोड कर दिया। रीलोड कहां से करूंगा? ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। इससे क्या हो जाता है? वेब पेज आपका रिफ्रेश हो जाता है। जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा कि क्या चीजें यहाँ पर चेंज होने वाली हैं इस मेन्यू के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एडिटर था, एडिटर को एक ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा था पेजेस के नाम से, कि जो एडिटर होता है वो पोस्ट भी बना सकता है, वो पेजेस भी बना सकता है, लेकिन ऑथर जो है वो पेजेस पे काम नहीं कर सकता। ऑथर हमेशा जो काम करता है वो पोस्ट पे ही काम करता है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है? फर्क नजर आ गया आपको एडिटर में और ऑथर में? इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं। एक तो ऑथर को ये पेजेस वाली सेटिंग्स नजर नहीं आती। दूसरा, अगर आप यहाँ पर आए
तो ऑथर सिर्फ दूसरों की पोस्ट को व्यू कर सकता है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि एडिटर जो है उसको पोस्ट एडिट भी कर सकता था, ट्रैश में भी भेज सकता था, व्यू भी कर सकता था, लेकिन ऑथर सिर्फ लोगों की पोस्ट को क्या कर सकता है, व्यू कर सकता है। अलबत्ता वो अपनी पोस्ट तैयार कर सकता है नहीं, अपनी पोस्ट को एडिट कर सकता है, अपनी पोस्ट को डिलीट कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ लोगों की पोस्ट को देख ही सकता है, इसके अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूजर रोल भी समझ आ गया है। अब आप केयरफुली जिस भी पर्सन को ये काम देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप फ्रीलांसर हायर करते हैं तो उसको ये वाला रोल दें कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे, वो दूसरों के काम को एडिट ना करे। समझ आ रही है? दूसरों के कामों को देख ले लेकिन एडिट ना करे। अगर आपका कोई अपना पर्सनल फ्रेंड है इस तरह का जिससे आपका मीटअप ज्यादा होता है, बातचीत ज्यादा होती है, उसको आप एडिटर का रोल दें, ताकि अगर वो कोई मसला कर भी दे आपकी वेबसाइट में तो आप फेस टू फेस मिलके उससे वो प्रॉब्लम हल करवा। अभी के लिए मैं दोबारा से अपने इस पैनल पे आ जाता हूँ, एज ए एडमिन के तौर पे जो मेरी विंडो है इस पे आ जाता हूँ। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो आपके सामने यूजर्स का ये सेक्शन नजर आ रहा है। हमेशा की तरह आपने ऑल यूजर्स पे आना है और अली रजा की जो सेटिंग्स हैं जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रही थी, आपने न्यू टैब में ओपन करके इसकी सेटिंग को ऐसे ओपन करें और यहाँ पे आके जैसे पहले मैंने यूजर रोल को चेंज किया है, सिंपल अब आपने इसको ऑथर से क्या बना देना है, कंट्रीब्यूटर बना देना। ये क्या नेम लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूटर। अब मैं आपको ये समझाने लगा हूं कि अगर आप किसी भी यूजर को कंट्रीब्यूटर का रोल देते हैं और उसके बाद आप उसके यूजर रोल को अपडेट कर देते हैं तो उसको कौन कौन सी चीजें नजर आएंगी और उसका अथॉरिटी लेवल क्या हो। तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूं, दोबारा से अली रजा की जो विंडो है इसको मैं ओपन कर देता हूं और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं। हाँ जी, कंट्रीब्यूटर की जब हम बात करते हैं तो एज अ कंट्रीब्यूटर भी सिर्फ पोस्ट पे काम कर सकता है, और पोस्ट पे क्या काम कर सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहली तो चीज ये है कि ये कंट्रीब्यूटर भी दूसरे लोगों की बनाई हुई पोस्ट को सिर्फ व्यू कर सकता है, इसको एडिट नहीं कर सकता। इतनी तो बात सेम ही हो गई, कौन कौन सी वाली, ऑथर वाली और कंट्रीब्यूटर वाली। तो ऑथर में और इस कंट्रीब्यूटर में फिर फर्क क्या हुआ, फर्क ये होगा कि अगर ये कोई भी नई पोस्ट तैयार करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू पोस्ट पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक ब्लॉक एडिटर ओपन हो गया, आप बेशक इसको क्लोज कर दें। अब फॉर एग्जांपल ये जो कंट्रीब्यूटर साहिब है अली, या कोई भी एक पोस्ट तैयार करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कह देता हूँ इसने एक पोस्ट पे काम किया, हाउ टू क्रिएट अ न्यू यूट्यूब चैनल, ये इसके बारे में अवाम को बताना चाहते हैं या इस टॉपिक के बारे में ये नॉलेज रखते हैं, और इसके अंदर भी मैं कोई भी ज्यादा डाटा नहीं लिखने लगा, सिंपल में ABC लिख, ये समझ लें कि इसने एक पोस्ट बना ली है, इमेजिन कर लें। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें कि ये लिखा नजर आ रहा है आपको पब्लिश, ठीक है, जैसे ही आप पब्लिश करते हैं ये देखें जी आपके सामने क्या लिखा नजर आ रहा है, सबमिट फॉर रिव्यू। जब आप बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ऑथर की, ऑथर जो है वो अपनी पोस्ट बनाने के बाद उसको पब्लिश कर सकता है, लेकिन कंट्रीब्यूटर जो है जब वो अपनी पोस्ट बनाएगा तो ये रिव्यू के लिए सबमिट हो जाएगी। जब ये रिव्यू के लिए सबमिट हो जाएगी तो ये किसके पास चली जाएगी, एडमिन के पास चली जाएगी। अब एडमिन की मर्जी है कि इस पोस्ट को अप्रूव करता है या नहीं करता। अगर अप्रूव करेगा तो पूरी दुनिया को ये पोस्ट नजर आएगी, और अगर एडमिन इस पोस्ट को अप्रूव नहीं करता तो ये किसी को भी नजर नहीं आएगी। अगर आपका फेसबुक यूज करने का तजर्बा है तो आपने शायद देखा हो कि फेसबुक पे अगर आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं और ग्रुप में कोई पोस्ट करने वाले हैं, तो अगर उस ग्रुप के एडमिन ने अलाउ किया हुआ है कि हर बंदा पोस्ट कर सकता है, फिर तो फौरन ही आपकी पोस्ट हो जाती है, वरना आपको स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है कि भाई आपकी पोस्ट सबमिट हो गई है। इस ग्रुप का जो एडमिन है जब वो आपकी पोस्ट को अप्रूव करेगा तब भी सारों को इस ग्रुप के अंदर आपकी पोस्ट नजर आए। सेम यही काम यहाँ पे हुआ कि इसने पोस्ट लिख दिया है, लेकिन ये जो पोस्ट है ये पब्लिक नहीं हुई, पूरी दुनिया को नजर नहीं आई। तब तक नजर नहीं आएगी जब तक हम इसको एज अ एडमिन के तौर पे अप्रूव नहीं करते। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी। अब देखें मैं इसको कह देता हूँ, ठीक है जी, सबमिट फॉर रिव्यू, तो ये यहाँ से सबमिट हो गई है रिव्यू के लिए, और ये देखें ये पोस्ट पब्लिक नहीं हुई है, कहाँ पे चली गई है, ड्राफ्ट में चली गई है। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या होता है, मैं यहाँ से एडमिन वाली विंडो को ओपन करता हूँ। जैसे ही मैं एडमिन वाली विंडो को ओपन करूंगा मैं पोस्ट में जाके देखता हूं कि अली जो मेरा कंट्रीब्यूटर है उसने कोई काम किया भी है कि नहीं किया, कोई पोस्ट बना के रिव्यू के लिए सबमिट किया कि नहीं की। तो मैं पोस्ट में आता हूं, ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे चेक करें
कि आपको एक पोस्ट नजर आ रही है उसके ऊपर लॉक बना हुआ और लॉक के साथ बिल्कुल नीचे क्या लिखा नजर आ रहा है, पेंडिंग। पेंडिंग का मतलब यह है कि अली रजा इज करंटली एडिटिंग, कि अली रजा एक ऑथर है, इस ऑथर ने ये लास्ट जो मॉडिफिकेशन किए हैं ये इस डेट और टाइम को किए हैं। तो अब आप बताएं जी कि आपने इसको पेंडिंग में ही रहने देना है या आपने इसको प्रूव करना है। तो अब एज ए एडमिन मैं डिसाइड कर लूंगा कि मैं इसको पब्लिश करूं या ना करूं। ये बात क्लियर हुई है आपको। अब अगर मैं एज ए एडमिन के तौर पे इसको पब्लिश करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा, न्यू टैब में ओपन करूंगा। आपको थोड़ी देर पहले यही स्क्रीन नजर आ रही थी, लेकिन ये जो स्क्रीन का व्यू था ये अली वाला था, लेकिन अब जो व्यू नजर आ रहा है ये एडमिन वाला नजर आ रहा है। एडमिन ने सिंपल क्या करना है, इस पोस्ट को पब्लिश कर देना है। ठीक है, जैसे ही वो इसको पब्लिश करेगा तो ये जो पोस्ट है इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, ये ड्राफ्ट से किस में चली जाएगी, पब्लिश में चली जाएगी, और ये पूरी दुनिया को ये पोस्ट नजर आएगी। अगर मैं अली की ये पोस्ट देखना चाहता हूं तो मैं व्यू पोस्ट पे क्लिक करके न्यू टैब में ओपन करूंगा तो आपकी वेबसाइट पे ये पोस्ट आपको नजर आना शुरू हो जाए। अब बात समझ आ गई आपको कि क्या फर्क हुआ कंट्रीब्यूटर में, ऑथर में, एडिटर में और एडमिन में। अब लास्ट एक चीज रह गया सब्सक्राइबर, कि अगर आप अपने किसी भी यूजर को सब्सक्राइबर का रोल असाइन करते हैं तो सब्सक्राइबर के रोल वाले पर्सन को क्या चीजें नजर आएंगी। अब इस स्क्रीन से आप कैसे एडिट होंगे, कैसे एग्जिट करेंगे। इस स्क्रीन से एग्जिट करने का तरीका यह है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको W लिखा नजर आ रहा है। W का मतलब होता है व्यू पोस्ट, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें ये अली की जो सेटिंग्स है वो नजर आ रही हैं, और यहाँ पे आके इसको जो यूजर रोल में असाइन करने लगा हूं वो लास्ट ही एक रह गया, उसका नाम क्या है, सब्सक्राइबर। तो यहां से मैं रोल में जाके इसको कर देता हूँ सब्सक्राइबर। जैसे ही मैं इसको सब्सक्राइबर करता हूँ और अपडेट यूजर करता हूँ तो इसका रोल जो है वो बिल्कुल स्विच हो जाएगा। अब मैं यहाँ से अली के अकाउंट पे आ चुका हूँ। देखिएगा कि जब मैं किसी भी पर्सन को सब्सक्राइबर का रोल देता हूं तो उसको कोई भी चीज यहाँ पे नजर नहीं आती, पोस्ट भी गायब हो जाएंगी यहाँ से, ठीक है, कमेंट्स भी यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ से इस वेबसाइट को रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जैसे ही मैंने अपनी इस वेबसाइट को रीलोड किया है लोकल होस्ट इरफान WP एडमिन यही आपने लिखा होता है, जैसे इसको रिफ्रेश किया तो देख लें सब्सक्राइबर सिर्फ डैशबोर्ड को विजिट कर सकता है और अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकता है, ना तो यहाँ पे कोई पोस्ट कर सकता है, ना किसी की पोस्ट को देख सकता है, ना कोई और काम कर सकता है। बात समझ आ गई आप लोगों को। तो ये मैंने आपको आज के सेशन के अंदर डिफरेंसेस क्लियर किए हैं कि यूजर रोल का क्या मतलब है। आपने जब भी अपनी वेबसाइट का काम किसी भी पर्सन से करवाना है या एज अ टीम के तौर पे मिलके काम करना है तो किस तरह से आप अपने काम को डिवाइड करके किस बंदे को किस तरह का अथॉरिटी लेवल दे के काम करवा सकते हैं। यही मकसद है यूजर रोल। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेशन के अंदर यूजर रोल की तमाम का डिस्कशन अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। फिर भी जाहिर बात है एक दफा आपने लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप घर जाएंगे, अपना डमी प्रोजेक्ट बनाएंगे, आप अपनी वेबसाइट के एडमिन है, आप एक नया यूजर रोल बनाएं अली रजा के नाम से या किसी और नाम से, और उसकी अथॉरिटी लेवल चेंज करके देखते जाएं कौन कौन से ऑप्शन नजर आ रहे हैं, कौन से ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, और साथ साथ इस वीडियो को भी रिवाइज करते जाएं तो ये टॉपिक मुकम्मल आपको क्लियर हो जाए।